केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करेगी। शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने आपके टीवी चैनल में बहुत लोगों को कहते हुए सुना वो शिक्षा इसलिए नहीं ग्रहण कर पाए क्योंकि शिक्षा महंगी है, और जिन सरकारी स्कूलों में उन्हें भेजा जाता है उन सरकारी स्कूलों में किसी तरह की भी सुविधाएं नहीं है कि बच्चा वहां पर अच्छी शिक्षा वो प्राप्त कर सके। महिला सशक्तिकरण बाल कल्याण मंत्रालय ये एक विभाग है, समाज कल्याण विभाग के अधीन एक विभाग है। हमारी ये कोशिश रहेगी कि सत्ता में आते ही हम महिला बाल विकास को एक इंडिपेंडेंट मंत्रालय बनाकर इसको हम पूरी ताकत दें, इसका फंड नियुक्त किया जाए और उसके तहत काम हो, क्योंकि समाज कल्याण मंत्री हम लोगों को गर्व नहीं होता उनका नाम लेते हुए। मुजफ्फरपुर में उनका हमने कारनामे देखे, उसी के अधीन नाइट शेल्टर आता था, महिला बाल विकास विभाग भी उन्हीं के अधीन आता था। उन्होंने कभी झांक कर नहीं देखा, झांक कर देखती तो उन्हें पता लगता कि उन्हीं के पतिदेव अपने मित्र के साथ, जो भी उनके मित्र जेल में हैं, क्या कारनामे वहां पर कर रहे हैं। बच्चियां एड्स ग्रसित पाई गई, बच्चियों के यौन शोषण हुए, बच्चियां गर्भवती हो गई। हिला दिया था इस घटना ने जब दिल्ली में बैठे हम लोगों तक को पता लगा कि मुजफ्फरपुर में उसमें किसी और का हाथ नहीं, सत्ता में बैठी एक मंत्री, महिला मंत्री का हाथ है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात हम सबके लिए क्या हो सकती है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो कहां उम्मीद बाकी रह जाएगी किसी से। सो मैं आप सभी से कहूंगी, कांग्रेस का घोषणा पत्र आपके सामने, महिला सुरक्षा के लिए विशेष बस, पिंक बस। अगर आप दिल्ली मेट्रो में कभी सफर करेंगे तो आपको एक पूरा पिंक डब्बा जो है मेट्रो का महिलाओं के लिए आरक्षित मिलता है, उनकी सुरक्षा को देखते हुए। इसी तरह हमारा यहाँ पर है महिला सुरक्षा के लिए विशेष पिंक बस परिचालन की व्यवस्था, सड़क पर प्रकाश की व्यवस्था की हम पूरी उसकी गारंटी देते हैं कि महिलाओं को लेकर जिस तरह की भी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाइयां करनी है। छात्रों के लिए सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सैनिटरी पैड मुफ्त प्रदान किए जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है अनहाइजीनिक की वजह से, साफ सफाई ना होने की वजह से, जागरूकता ना होने की वजह से हमारी बेटियां जो हैं आज भी वो पुराने तौर तरीकों से इस जो हमारे महामारी है उससे वो लड़ती हैं। और मुझे लगता है जागरूकता करेंगे हम, बच्चियों को अगर मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराएंगे तो बच्चियां हमारी जो बीमारी से ग्रसित होती हैं साफ सफाई ना होने की वजह से, उससे जो है वो बच पाएंगी। इंदिरा वाहिनी के नाम से महिला पुलिस बल बटालियन का गठन किया जाएगा, जिसमें सभी स्तर पर महिलाओं की ही जो है वो नियुक्ति की जाएगी। जब महिलाएं थाने में बैठी होगी, एक संवेदनशीलता होगी, महिला अपना दर्द एक महिला पुलिस को बता पाए, क्योंकि हमने देखा है कि सामने जब पुरुष पुलिस होती है तो बच्चियां या बच्चियों का परिवार खुलकर उनके साथ हुए बलात्कार, यौन शोषण की घटनाओं को बता नहीं पाते हैं। हमारी कोशिश रहेगी वो खुलकर अपने साथ हुए अपराध को बता सके बिना किसी हिचक के, ताकि उन्हें न्याय मिल सके, क्योंकि कई बार जानकारी ना देने की वजह से एफआईआर में धाराएं वो जो जुड़नी चाहिए नहीं जुड़ पाती और अपराधी को बच निकलने का मौका मिलता है। लेकिन जब बेटियां और उसके परिवार, महिला पुलिस उपस्थित होगी महिला थानों में, खुलकर अपनी बात को बता पाएगा तो उन धाराओं को तय करके उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हम लोग करेंगे। ये मैं आपको सुनिश्चित करना चाहती हूँ। आपके सवालों का स्वागत है, पर मैं आपसे निवेदन को दोबारा दोहरा रही हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर अपनी पार्टी का जो बिंदु है कि 15 साल में क्या होना था नहीं हुआ और हम आएंगे तो क्या करेंगे। हमारी सरकार आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आपके बीच में दूसरी बार होकर आए हैं। गर्व है हमें अपनी सरकारों पर, चाहे वो 4 ही राज्यों में है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और पांडिचेरी में कांग्रेस की अपनी सरकार है। गर्व है हमें वहां पर जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हो रहा है। वहां पर हाथरस की तरह जो है बलात्कारियों के समर्थन में हमारे विधायक, हमारे मुख्यमंत्री नहीं खड़े। एक सेकंड मैं दे रही हूँ आपका जवाब, आने तो दीजिए, आप ही के पॉइंट पे आ रही हूँ। मैं खुलकर कह रही हूँ, कोई भी दल हो, महिलाएं आपके माध्यम से मुझे सुन रही हैं, बिल्कुल सीधी आवाज आने दीजिएगा। कोई भी दल हो, किसी भी दल ने अगर किसी भी बलात्कारी को, बलात्कार के दोषी को जिसका मामला चल रहा हो, जो
बेल पर, जमानत पे बाहर हो, कोई भी दलों में साफ कह रही हूं, अपना कीमती वोट मत दीजिएगा। इससे ज्यादा साफ मैं कुछ नहीं कह सकती। ओवरऑल आंकड़े का जिक्र करते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि हमारे यहाँ अपराध खत्म हो गया, और वहीं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के ब्यूरो के आंकड़े उन्हें देश में सबसे आगे बढ़ता है अपराध में जो देख रहे हैं। वही हाल यहाँ का है। बिहार की पुलिस के आंकड़े जून में जो जारी किए उसे आप पढ़ लीजिए, जो खुद अपनी जुबानी कहते हैं कि 100 बलात्कार और उसमें 50 से ऊपर प्रतिशत बच्चियां नाबालिग हैं होते हैं। तो मैं ये कह रही हूं कि महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हुई है, जो आंकड़े मैंने आपके सामने पेश भी किए हैं कि हर साल निरंतर 2-2.5 हजार मामले बढ़ रहे हैं बलात्कार, यौन शोषण और दहेज हत्या। मैडम आपने आरोप लगाए हैं मीडिया पर कि कांग्रेस जो है हाथरस मामले में काफी उकसाई है, वहाँ लोग काफी बड़लाई है लोगों को। देखिए, हाथरस एक अपने आप में देश और बिहार के लिए मैं कहूंगी एक उदाहरण बन चुका है। सबने देखा है, पहले उसे अंतरराष्ट्रीय साजिश बताया गया, फिर 100 करोड़ की फंडिंग आई ये बताया गया, फिर पीएफआई से लेकर भीमसेना हर के ऊपर निशाना बनाया गया। इस बात का जवाब नहीं दिया जब कोर्ट में पेशगी हुई, इलाहाबाद कोर्ट में योगी सरकार के अधिकारी नहीं बता पाए वो 100 करोड़ जो आपके योगी आदित्यनाथ बता रहे थे, मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए वो 100 करोड़ कहां से किसके खाते में आए नहीं बता पाए। इवन कि यहां तक जज साहब को कहना पड़ा, लॉ एंड ऑर्डर कमिश्नर को, कि आपने लगता है निर्भया के बाद जो नए कानून आए वो पढ़े नहीं है, जाइए और पढ़कर आइए। उसमें साफ लिखा है कि अगर बच्ची कहती है मुझसे जबरन हुआ है तो वो बलात्कार माना जाएगा, उसकी धाराओं में उसकी सुनवाई होगी। उन्हें कहा गया, उन्हें फटकार लगाई गई, उन्हें शर्मसार किया गया। डीएम के पास जवाब नहीं था कि 2:30 बजे क्या मजबूरी थी कि आपने हाथरस की बेटी का जो है पेट्रोल डालकर 2:30 बजे रात को आनन फानन में फूंक डाला। परिवार की सहमति नहीं थी, माँ को रोते हुए हम सबने देखा है कि वो मेहंदी लगाने तक की तरस गए। भाई अपने जो राखी पे कपड़ा दिया था सूट, वो पहनाने के लिए तरस रहा था। आज कांग्रेस के ऊपर आरोप इसलिए सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए हाथरस खुली किताब बन चुका है, और जिसने योगी आदित्यनाथ भाजपा की सरकार को बेटी बचाओ के नारे पर मोदी जी को पूरा बेनकाब करके रख दिया है। मैडम आप हत्याकांड से लेकर मैं देखिए, अगर मेरी बात करेंगे, मैं खुद वहीं से निकली हूँ। जब 18 साल की थी, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा, तब नैना सानी कांड हुआ था। उसी कांग्रेस से मैंने चुनाव लड़ा था और लोगों ने वोट देकर बहुमत से जिताया था अध्यक्ष पद। तो बात ये नहीं कि अपराध होते नहीं है, अपराध होते हैं, लेकिन क्या हम हमारी जो पीड़ित बेटियों से न्याय दिला पा रहे हैं? क्या हम उनको अगर कानूनी मदद चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, आर्थिक मदद चाहिए, उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट सही समय पर, हाथरस की बेटी को सही समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला, धक्के खाती रही जब तक वो सफदरजंग दिल्ली पहुंचती, उसने दम तोड़ दिया। तो हमारी सरकारें पूरी तरह से गंभीर है, कम से कम भाजपा की तरह, बलात्कारियों के तरह या जेडीयू की तरह मंजू वर्मा जैसे आरोपियों के साथ नहीं खड़ी। आपकी सरकार आती है, आपकी सरकार आएगी, आपके साथ ही पार्टी राजद पार्टी के साथ आएगी। बिल्कुल। जैसे कि अभी बात हुई थी कि जो दूसरी पार्टी है वो कई आपराधिक लोगों को भी टिकट दे देती है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अपील किया और आपके माध्यम से दोबारा अपील करूंगी। पार्टियों को टिकट देती है और फैसला फिर जनता पर छोड़ देती है। अब फैसला जनता के पास चला गया, अब जो गेंद है वो जनता के पाले में है। जनता का एक वोट बेहद कीमती है अगले 5 सालों को भविष्य। मैंने कहा ना, आर पार नहीं चलेगा, 70 पार, क्योंकि महिलाएं पीछे क्या हो गया अब उसके बारे में नहीं, भविष्य के बारे में सोच रहे, और उन्हें पता उनका भविष्य इनके हाथों में सुरक्षित नहीं है। जो यहाँ पर 15 साल और देश में बैठकर भी महिलाओं को सुरक्षित नहीं दे पाए, ऊपर से आरोपियों को टिकट देते हैं।